वार्म वेलकम लर्नर्स आइल्स राइटिंग्स की पहली क्लास में। यहाँ आपको इजी टेक्निक से ऐसे राइटिंग सिखाने की कोशिश है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हाई बैंड स्कोरिंग ऐसे इजीली कैसे लिखे जा सकते हैं और साथ के साथ कैसे एग्जामिनर आपके ऐसे की असेसमेंट करेगा, हम यहाँ पर जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आपको आइल्स की कैम्ब्रिज बुक 17 से एक ऐसे लेकर एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करके दिखाया जाएगा। अगर आपने हमारा आइल्स ओरिएंटेशन पर वीडियो देखा है तो कुछ बेसिकली ऐसे राइटिंग पर आपको जानकारी होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी सलाह है आप पहले वो वीडियो पूरा देखें। आइल्स में आसानी से बैंड स्कोर करने के लिए वहाँ पर आपको सारे टिप्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे राइटिंग पे वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आउटलाइन देता हूँ। सबसे पहले हम ऐसे की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि एकदम से लिखने की बात नहीं शुरू होगी। अंडरस्टैंडिंग के बाद एनालिसिस पार्ट होगा। फिर दूसरे स्टेप पर आफ्टर डीप अंडरस्टैंडिंग हम इसके नोट मेकिंग करेंगे, जिसको कि दूसरे शब्दों में प्लानिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्लानिंग होगी यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ ए, बॉडी पैराग्राफ बी और कंक्लूजन की यहाँ पर प्लानिंग होगी। और यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन प्लान नहीं कराऊंगा। और फिर इतनी प्लानिंग करने के बाद हम ऐसे राइटिंग को शुरू करेंगे और शुरू करते वक्त हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ ए लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ बी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे और आखिर में हम प्रूफ रीड करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इन 4 स्टेजेस के अंदर सबसे पहली स्टेज जहाँ पर कि हमने अंडरस्टैंड और एनालाइज किया टास्क को, हमारे 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद अगली स्टेज जहाँ पर कि हम नोट मेकिंग करते हैं, वहाँ पर 8 से 10 मिनट हमारे लग जाते हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी जो ग्रामेटिकल फ्लो और सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी है, तो आप इजीली ऐसे राइटिंग वाला पार्ट आप 20 से 22 मिनटों में कर लेंगे। आप एंड में 10 से 7 मिनट आप बचा लेंगे, जिसको कि आप इजीली टास्क 2 को प्रूफ रीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बाद में चाहें तो टास्क 1 की अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये भी है कि अंडर एग्जाम कंडीशंस जहां आपको 1 घंटा दिया जाता है, आपने टास्क 2 यानी कि ऐसे राइटिंग से शुरुआत पहले करनी है। एंड अबव एवरीथिंग माय टिप इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एज अ गुड स्टूडेंट आपने डेली ऐसे लिखना है। आपने कितने टाइम में उस ऐसे को लिखा, आपने टाइम नोट करना है। आपने फिर उस ऐसे को चेक करवाना है, अपनी गलतियां नोट करनी है और उन्हें सुधारना है, और साथ के साथ ही अपने ट्यूटर से अगला टास्क ले लेना है और अगले दिन यही प्रोसेस फिर दोबारा रिपीट करना है। अब हम स्टेप 1 पर चलते हैं। ऐसे अंडरस्टैंड करते वक्त हमें अपने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन जरूर करना है। तो ये रही हमारी स्टेटमेंट। इन द फ्यूचर पीपल विल नॉट बी एबल टू पे फॉर थिंग्स इन शॉप यूजिंग कैश, यानी कि फ्यूचर में लोग कैश इस्तेमाल करते हुए चीज़ों का दाम नहीं पे कर सकेंगे। एंड ऑल पेमेंट्स में हैव टू बी मेड बाय कार्ड और यूजिंग फोन्स, यानी कि सारी पेमेंट्स को वो फ़ोन से या कार्ड से यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली पे करेंगे। तो इतनी लाइंस को पढ़ने के बाद हमको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि बेसिकली हमारा ऐसे किस चीज़ के बारे में कह रहा है हमको। तो ये ऐसे मनी ट्रांजैक्शन या पेमेंट मेकिंग के बारे में बात कर रहा है। अगर आप इस बात को अपने शब्दों में लिख सकते हो तो आप अपना बहुत अच्छा लेक्सिकल रिसोर्स या वोकेबलरी बना सकते हैं। और अब इस बात के साथ हमको करना क्या है, अगली 2 लाइंस को पढ़ते हैं। तो वो ये कहती हैं, डू यू थिंक दिस विल हैपन वन डे, मतलब क्या ये एक दिन होगा। ऑफ कोर्स ये हमारा मानना है कि ये एक दिन हो के रहेगा और बल्कि हो भी रहा है। और दूसरा जो हमको क्वेश्चन साथ में दिया गया है, एंड वाई डू यू थिंक सम पीपल विल नॉट बी हैप्पी टू गिव अप यूजिंग कैश, यानी कि क्यों कुछ लोग कैश इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे, या दूसरे शब्दों में कि जो अगर कैशलेस ट्रांजैक्शंस करेंगे तो क्यों वो ना खुश होंगे। तो दोनों ही बातें हैं। तो अब दोनों क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर हमको यहाँ पर दिए गए हैं, और अब हम समझ चुके हैं कि बॉडी पैराग्राफ ए में हमने पहले क्वेश्चन की बात करनी है और बॉडी पैराग्राफ बी में हमने दूसरे क्वेश्चन की बात करनी है। अब बॉडी पैराग्राफ ए यानी कि हम स्टेप 2 यानी कि प्लानिंग पार्ट को शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली कैशलेस पेमेंट्स विल इंक्रीज, और कैशलेस पेमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी कह सकते हैं। ये भी हमारा लेक्सिकल रिसोर्स है।
पेमेंट्स की जगह पर ट्रांजैक्शन शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक या कैशलेस की जगह पर ऑनलाइन शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि हमारे पास 3 एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, कैशलेस, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन, और इनके साथ हमारे पास 3 नाउन्स हो जाते हैं, पेमेंट्स, ट्रांजैक्शन, बिलिंग। यानी कि हमारे 3 कलोकेशंस तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले कैशलेस पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन बिलिंग। हम अलग अलग नाउन्स के साथ अलग अलग एडजेक्टिव्स या कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल करके भी अलग अलग हम कोलोकेशंस तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा लेक्सिकल रिसोर्स और ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम साथ के साथ और इसको सपोर्ट करने के लिए पॉइंट्स यहाँ पर जोड़ते हैं। सो हमने माना कि डेफिनेटली कैशलेस ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनता है कि ये रिस्क फ्री पेमेंट मेथड है, यानी कि इसमें कोई भी थेफ्ट यानी कि चोरी नहीं है, कोई पिक पॉकेटिंग नहीं है, जेब कतरा हमारी जेब को नहीं उड़ा सकता, और ये क्राइम को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये एक आसान तरीका है शॉपिंग को कंटिन्यू रखने का, खासकर उस वक्त जबकि स्प्रेड हो रहा है फ्लू, जैसे कि फ्लू लाइक कोरोना, स्वाइन फ्लू एट्सेट्रा। यानी कि इन फ्यूचर, अगर इससे कहने का ये भी मतलब है कि अगर कोरोना पैंडमिक जैसी स्थिति फिर दोबारा बन जाती है तो ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करने से पेमेंट्स लोगों की बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी, लोग पेपर करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर एक और टिप भी है आपके लिए कि आप अगर अवेयरनेस थोड़ी सी रखते हैं, आपको करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो इससे आपको आपकी स्पीकिंग्स और राइटिंग्स के लिए आइडियाज़ काफ़ी मिल जाएंगे और आप इजीली अपने पॉइंट्स को वेल एलेबोरेट कर सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, दैट इज़ टाइम सेविंग। क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट्स को, रिचार्जेस को आप इजीली कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आप इजीली कर सकते हैं, तो इससे लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। तो 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं, हालांकि हमें 2 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं। थर्ड पॉइंट को हम एक्स्ट्रा रख कर चलेंगे ताकि हम इजीली अपने 95 to 100 वर्ड्स की लिमिट को बॉडी पैराग्राफ ए में हम तैयार कर सकें, और यही टेक्निक हमने बॉडी पैराग्राफ बी में भी यूज़ करनी है। यहाँ पर हमें रीजंस लिखनी है कि क्यों कुछ लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ नहीं करेंगे या उससे नाखुश रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस यानी कि टॉपिक सेंटेंस कुछ इस तरह सा रहेगा कि रीजंस टू डिसलाइक ऑनलाइन पेमेंट। तो इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हम ये पॉइंट्स जोड़ सकते हैं कि सबसे पहले नो फेथ ऑन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अब फेथ ना होने का कारण ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज, या ये भी हो सकता है कि एल्डर्स फेल टू अंडरस्टैंड इट। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरा पॉइंट ये भी यूज़ कर सकते हैं कि आर नॉट रेडी टू यूज़, वो इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सेटिस्फाइड विद ओल्ड वेज, की पुराने तरीके उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पास्ट बैड एक्सपीरियंस, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ होगा जिससे कि पेमेंट नहीं हुई होगी। तो इन 3 आइडियाज़ को यूज़ करके हम अपना बॉडी पैराग्राफ बी यानी कि जनरेट कर लेंगे। और अब हम यहाँ से कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें कि हम बॉडी पैराग्राफ ए से एक्सट्रैक्ट एक मेन लाइन निकालेंगे और बॉडी पैराग्राफ बी से मेन लाइन निकालेंगे। अगर ये दोनों सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली बात कह पा रहे हैं जो कंक्लूजन में हम कहना चाहते हैं, ओके, नहीं तो हम अदरवाइज एक ऑप्शनल सेंटेंस यानी कि लास्ट सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं सारी बात को वाइंड अप करने के लिए। अब हम पहले एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और बॉडी पैराग्राफ 1 से हमारा ये एक्सट्रैक्ट निकलता है कि इसमें कोई शक नहीं कि भाई ये जो मेथड है ये इस्तेमाल होगा और कैश तो इस्तेमाल नहीं होगा इन फ्यूचर। तो हम इसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि विदाउट एनी डाउट मेथड ऑफ पेइंग मनी विल चेंज, जो पैसे अदा करने का तरीका बदलेगा, एंड कैश विल नॉट बी यूज्ड। और अब हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो ये है कि एंड वहाँ पर हमने बेसिकली ये बात की है कि कुछ लोग इससे नाखुश रहेंगे और क्यों। तो ये हमने नपे तुले शब्दों में बात कह देनी है कि एज ऑलवेज दिस चेंज टू विल फेस ऑपोजिशन, कि हमेशा की तरह इस बदलाव को भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अब हम यहाँ पर नो फेथ नहीं लिखते, नो फेथ की जगह पर हम लिख सकते हैं ट्रस्ट इश्यूज, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, और बैड पास्ट एक्सपीरियंस की जगह पर हम लिख देते हैं मिस हैपनिंग्स ऑफ पास्ट। तो ऐसे ये हमारी बात यहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर हम
अपने ऐसे को ख़त्म कर सकते हैं, कंक्लूजन को ख़त्म कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर इन सिचुएशन कि अब हम अपने टास्क राइटिंग को शुरू करें। और सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखनी है, और आपको पहले ही बताया गया है कि बजाय के स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी करने के हम बातों को अपनी लैंग्वेज में कहेंगे। और जो सबसे पहले वाली लाइन है उसको हम ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर वहाँ पे लिखा गया है, हम लिखते हैं वेरी सून। और वहाँ पर ये लिखा गया है कि जो सिस्टम है पेमेंट का वो बदलेगा और कैश को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी लाइंस हैं कि वेरी सून द सिस्टम ऑफ पेइंग बिल्स विल चेंज एंड कैश विल बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, यानी कि मोबाइल से या और किसी तरीके से जो पेमेंट्स होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हमने कोलोकेशन यूज़ कर ली है। और इसके साथ हम अगले सेंटेंसेस भी इंट्रोडक्शन में जोड़ देते हैं, और इनको थीसिस सेंटेंसेस कहा जाता है, क्योंकि इन सेंटेंसेस से ये पता लगता है कि आप ऐसे में आगे करने क्या जा रहे हैं, और ये लिखने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हमने पहले बात कही कि ये चेंज होके रहेगा, तो दिस चेंज विल बी वाइडली वेलकम्ड बट सम पीपल हैव रीजंस टू डिसलाइक इट। और दोनों ही बातें होगी कि कुछ लोगों की नाखुशी के कारण भी हैं, पर इसके बावजूद भी ये वाइडली वेलकम होगा। तो यहाँ पर हमारी एक इफ़ेक्टिव तरीके से इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। अब हम बॉडी पैराग्राफ ए को शुरू कर सकते हैं, और हमारा सबसे पहला सेंटेंस यानी कि टॉपिक सेंटेंस रहेगा एज इट इज़ उठाते हैं, डेफिनेटली कैश पेमेंट्स विल इंक्रीज। और अब इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हम साथ में पॉइंट्स जोड़ते हैं, और जो हमारा पहला पॉइंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिस्क फ्री तरीका है कि दिस इज़ रिस्क फ्री मेथड ऑफ पेमेंट। इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पर कि चोरी का कोई डर नहीं, वेयर देयर इज नो रिस्क ऑफ थेफ्ट और पिक पॉकेटिंग। अब इसके साथ और एक्सप्लेनेशन की बात को जोड़ते हैं कि एक्चुअली पीपल फेयरलेस रहते हैं जब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। एक्चुअली पीपल बिकम फेयरलेस व्हेन दे डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और उन्हें कैश को या छुट्टे पैसों को साथ में कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छुट्टे पैसे यानी कि लूज़ मनी, ये बात हालांकि हमने पहले नहीं की थी, अब जैसे कि दिमाग हमारा काम कर रहा है तो इसको भी हम साथ के साथ ऐड कर देते हैं। एंड देयर इज़ नो नीड टू कैरी कैश एज वेल एज लूज़ मनी। आप अगर विद प्रैक्टिस टास्क को डेली कर रहे हैं तो ये अक्सर आपके साथ होगा कि प्लानिंग के वक्त कुछ आइडियाज़ नहीं आएंगे, पर ऐसे को लिखते वक्त आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएंगे, इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, और आपको रेडिली उन पॉइंट्स को यूज़ कर लेना है। बट बी केयरफुल, आपने अपनी लेंथ को बढ़ने नहीं देना। राइट, अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमने वहाँ पर यह डिस्कस किया था कि ये ईजी तरीका है शॉपिंग का, खासकर कि ये जो फ्लू वायरस जो कि कोरोना, स्वाइन फ्लू एटसेट्रा को बढ़ने से रोकता है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। सेकेंडली, इट इज़ ईजी वे ऑफ शॉपिंग, स्पेशली इट स्टॉप्स, ये रोकता है स्प्रेड ऑफ फ्लू लाइक कोरोना, स्वाइन एटसेट्रा। और अब साथ में हम इस पॉइंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि यहाँ पर कोई भी करेंसी नोट्स का एक्सचेंज नहीं होता, जिस वजह से कि वो जो वायरस है वो रुक जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, स्प्रेड नहीं होएगा। कि देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ करेंसी नोट्स, एज अ रिजल्ट द स्प्रेड ऑफ एनी वायरस इज़ कंट्रोल्ड। और अगर आप यहाँ पर अपने वर्ड्स का टोटल लगाते हैं तो ये लगभग 80 आ जाते हैं। एग्जामिनर सिंपली करता क्या है कि वो आपकी 2 या 3 लाइंस को एक बॉडी पैराग्राफ में काउंट करके देखता है, और जो टोटल निकलता है उसको नंबर ऑफ लाइंस से डिवाइड करके एक एवरेज निकाल लेता है। और आपने भी ऐसे करना है, और इससे अंदाज़ा लगा लेना है कि आपके 95 to 100 वर्ड्स की लिमिट कितनी लाइंस में होगी, और उतनी लाइंस आपने भर देनी है एक बॉडी पैराग्राफ में। तो यहाँ पर अभी हम थोड़े से वर्ड्स शॉर्ट चल रहे हैं, और इसलिए थर्ड पॉइंट को भी बॉडी पैराग्राफ में हम ऐड कर देते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो टाइम सेविंग का था, तो ऐसे ही हमने फिर पहली लाइन बनाई अपने पॉइंट की, थर्डली दिस मेथड ऑफ मनी ट्रांसफ़र इज़ टाइम सेविंग। और इसके साथ इसको इलेबोरेट करने के लिए एक लाइन और जोड़ देते हैं कि पीपल कैन ईजिली पे देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट्स, एंड दे कैन पे फॉर रिचार्जेस एंड ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू मोबाइल।
सो अब ईज़िली हमारे 100 से ज़्यादा शब्द हैं और बॉडी पैराग्राफ बी को हम शुरू करते हैं। अब इस पैराग्राफ की शुरुआत में हमें सूटेबल कनेक्टर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और हम मूविंग फर्दर यहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आगे जाते हुए। सो अब हमको यहाँ पर रीजंस जोड़नी है कि डिसलाइक क्यों किया जाएगा ऑनलाइन पेमेंट्स को। तो जो हमारी स्टार्टिंग सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगी कि मूविंग फर्दर टू रीजंस टू डिसलाइक ऑनलाइन पेमेंट। अब यहाँ पर फर्स्टली जो सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर फेथ नहीं है, और कुछ लोगों को खासकर, और जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं। तो हमारा पहला पॉइंट बनता है, फर्स्टली सम पीपल मेनली सीनियर सिटीजन्स डू नॉट हैव फेथ ऑन ऑनलाइन पेमेंट्स। और इसको आगे एलैबोरेट करते हुए हम ये कह सकते हैं कि या तो इनके पास नॉलेज नहीं या फिर ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दीज पीपल ईदर डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट दीज मेथड्स ऑफ बिलिंग्स और दे फेल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज वर्क। तो ये एक पूरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ख़त्म। अब हमने अगला पॉइंट जोड़ना है, तो हम कनेक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्स टू दिस, जहाँ पर कि हमने ये बात भी कही थी कि ये नए मेथड को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। एल्स टू दिस दे समटाइम्स आर नॉट रेडी टू यूज़ न्यू मेथड्स। और उसका ये कारण है कि वो अपने पुराने तरीक़ों से ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बिकॉज दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द ओल्ड वेज। और यहाँ पर भी हम तीसरे पॉइंट को जोड़ देते हैं, एज वेल एज जो कि बैड एक्सपीरियंस वाली हमने बात कही थी कि उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे कि एज वेल एज समटाइम्स ड्यू टू बैड एक्सपीरियंस, जैसे हम ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात कर सकते हैं, तो उस वजह से भी लोगों का विश्वास नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं सच एज ड्यू टू ऑनलाइन फ्रॉड्स पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन दिस मेथड ऑफ डूइंग पेमेंट। सो अब आपको अपने पहले तैयार कंक्लूजन लिखनी है और उसके हम दोनों पार्ट्स को जोड़ देंगे, और जिससे कि हमारी कंक्लूजन बन जाएगी इन कंक्लूजन कनेक्टर लगा के, विदाउट एनी डाउट मेथड ऑफ पेइंग मनी विल चेंज एंड कैश विल नॉट बी यूज्ड। अब दूसरा पॉइंट फुल स्टॉप लगा के शुरू करते हैं, एंड एज ऑलवेज this change too will face opposition because of trust issues and past mishappenings। तो ये अब हमारी पूरी ऐसे राइटिंग यहाँ पर हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर असेसमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टास्क रिस्पॉन्स, मतलब आपको क्या समझ आया और आपने क्या लिखा। दूसरे शब्दों में आपके टास्क की क्या अंडरस्टैंडिंग है। इस ऐसे स्टेटमेंट में आपसे कैश पेमेंट की जगह मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात थी कि जो सिस्टम ऑफ जो पेमेंट है वो बदल जाएगा, और कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं। ओके, तो ये सभी मेन बातें थी, तभी हमने इंट्रोडक्शन उसी के हिसाब से लिखी, हमने बॉडी पैराग्राफ्स को भी उसी के हिसाब से ही लिखा, और कंक्लूजन में भी हमने ऐसे ही मेन पॉइंट्स को बनाया। यानी कि ये टास्क रिस्पॉन्स एक अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर हमको टास्क रिस्पॉन्स के अच्छे बैंड दे देगा। और आइल्स ओरिएंटेशन वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर असेसमेंट के वक्त एग्जामिनर आपको 9 में से नहीं, आपको 6 में से बैंड्स देगा, क्योंकि 9 में से 3 बैंड्स टास्क 1 के होते हैं और बाकी 6 बैंड टास्क 2 के होते हैं। तो 6 में से ईजिली यहाँ पर आपको टास्क रिस्पॉन्स के आराम से 5 बैंड्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो कि कोहेरेंस और कोहेंशन है, यानी कि आपके आइडियाज़ अच्छे से कनेक्टेड हैं तो मतलब कोहेरेंस, और उनमें ग्रामेटिकल कनेक्टिविटी है तो मतलब कोहेंशन। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिंपली किसी भी पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करें तो आप इजीली सारी बातों को फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके सेंटेंसेस और आइडियाज़ एक दूसरे से तालमेल बना के रखे हुए हैं। दैट मीन्स कोहेरेंस एंड कोहेशन आर वेरी गुड ऑफ दिस टास्क। एज अ रिजल्ट यहाँ पर ये टास्क आउट ऑफ 6 ईजिली 5 और 5.25 बैंड्स कोहेरेंस कोहेशन के डिजर्व करता है। अब लेक्सिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, इस ऐसे में हमने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते वक्त हमने बहुत सारे लेक्सिकल रिसोर्सेज बनाए थे, हमने एक लोकेशंस बनाई थी, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस यूज़ की जा सकती हैं कि कैशलेस पेमेंट की जगह पर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बिलिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और एडजेक्टिव्स को अलग अलग नाउन्स के साथ भी हम आगे चेंज करके 9 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं।
लेक्सिकल रेंज के भी ये ऐसे बहुत ईजिली 6 में से 5 बैंड्स को डिज़र्व करता है। और अब लास्ट पैरामीटर यानी कि ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ये ऐसे सेंटेंस वैरायटी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, पंक्चुएशंस पर अच्छा कंट्रोल रखता है, इसलिए ये ऐसे यहाँ पर भी 5 बैंड्स ईजिली डिज़र्व कर जाएगा। तो अब हम फाइनल स्कोर की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको टास्क रिस्पॉन्स के 5, कोहेरेंस कोहेशन के 5.25, लेक्सिकल रेंज एक्यूरेसी के 5 और ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी के 5, यानी कि टोटल आपको 20.25 बैंड्स मिले। और क्योंकि 4 पैरामीटर्स और 4 से डिवाइड करके हमने 5.06 की एवरेज हमने तैयार कर ली। और इस तरह से ये राइटिंग टास्क फाइनली, अगर हम फाइनल आउट ऑफ 9 की बात करें, इसे ही लेवल से अगर टास्क 1 भी आपका लिखा गया है तो ओवरऑल आपकी राइटिंग्स इजीली 7 और 7+ बैंड्स कर जाएंगी। और साथ के साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो में टास्क 1 राइटिंग के बारे में भी बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, जानकारीवर्धक लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेटिव टाइप करना मत भूलें। तो फिर वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आप हमारे IELTS कोर्स के स्पेशल पैकेज को भी इनरोल कर सकते हैं। तो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।